हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेट्स क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं और स्टेट्स और प्रॉप्स में क्या डिफरेंस होता है। स्टेट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, लेकिन आज फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं और फिर प्रॉप्स को हम देखेंगे। और इनका जो मेन स्टेट को डिस्कस करने का जो मेन मेरा आज का कारण है वो है कि हमें डिफरेंस पता करना है प्रॉप्स और स्टेट के बीच में। तो शुरू करते हैं। व्हाट आर द स्टेट्स इन रिएक्ट। रिएक्ट में स्टेट्स क्या होते हैं? जो स्टेट्स रिएक्ट में होते हैं वो एक बिल्ड इन ऑब्जेक्ट होते हैं रिएक्ट में। और ये क्या करते हैं, जो हमारा कंपोनेंट होता है उसके अंदर डेटा को क्रिएट करते हैं और मैनेज करने के लिए डेटा को क्रिएट करना, उसको अपडेट करना, उसके लिए कंपोनेंट के अंदर स्टेट का यूज़ किया जाता है। और स्टेट को डायरेक्टली हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक फंक्शन होता है सेट स्टेट, उसके द्वारा हम इसको अपडेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द प्रॉप्स, कि प्रॉप्स क्या होते हैं। प्रॉप्स जो होते हैं ये शॉर्टकट नेम है प्रॉपर्टी इन रिएक्ट। रिएक्ट में जैसे प्रॉपर्टी होती है उसको प्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। और प्रॉप्स जो होते हैं हमारे रीड ओनली होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये इम्यूटेबल होते हैं। और प्रॉप्स जो होता है वो हमारा जो हमेशा पास करता है डेटा, वो पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट के लिए डेटा पास करता है। कभी भी इसको रिवर्स ऑर्डर में चाइल्ड टू पेरेंट ये पास नहीं करता, ये रिस्ट्रिक्शन इसके लिए होती है। तो और इसलिए इसको कहते हैं कि रियर के अंदर यूनी डायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता, यूनी डायरेक्शनल होता है। जैसे एंगुलर में बाई डायरेक्शनल होता है, ऐसे ही रिएक्ट में यूनी डायरेक्शनल होता है। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है प्रॉप्स और स्टेट के बीच में। प्रूफ जो होता है वो रीड ओनली होता है, और स्टेट जो होता है वो रीड ओनली नहीं होता, उसमें चेंजेस कर सकते हैं हम और अपडेट कर सकते हैं। प्रूफ जो होता है इम्यूटेबल होता है, और ये स्टेट्स म्यूटेबल होता है। वही है चेंजेबल और नॉट चेंजेबल। प्रोप्स जो होता है उसका डेटा जो होता है हमारा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेज सकते हैं, लेकिन स्टेट जो होता है वो एक कंपोनेंट का डेटा होल्ड करके रखता है उसी कंपोनेंट। प्रोप्स जो होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं चाइल्ड कंपोनेंट्स के द्वारा, और स्टेट जो होते हैं वो चाइल्ड कंपोनेंट्स के द्वारा एक्सेसिबल नहीं होते हैं। उसी पर्टिकुलर जिस कंपोनेंट में स्टेट होता है वहीं पे एक्सेसिबल होता है। प्रॉप्स जो होते हैं वो कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, और जो स्टेट्स होते हैं वो रेंडरिंग डायनेमिक डेटा विद कंपोनेंट के लिए यूज़ होते हैं। कंपोनेंट में जैसे रेंडरिंग डायनेमिक डेटा हम करना चाहते हैं उसके लिए स्टेट्स यूज होते हैं। और स्टेटलेस जो हमारे कंपोनेंट होते हैं उसमें प्रॉप्स यूज होता है, लेकिन स्टेटलेस नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेट नहीं होगी तो उनमें स्टेट नहीं होती है। प्रॉप्स जो होते हैं वो कंपोनेंट से एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर बाहर से वर्क करते हैं, और जो स्टेट होते हैं वो इंटरनल होते हैं, कंपोनेंट के अंदर होते हैं। तो ये प्रॉप्स और स्टेट में डिफरेंस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप खुद से वीडियो पॉज करके इसे खुद से रीड कर सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।